So smart ways to invest for your children. Now basically as far as investments are concerned and especially जब बात करते हैं हम बच्चों की तो थोड़ा सा इमोशनल टच आ जाता है, बट हमारे को फाइनेंशियल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वी हैव टू कीप आवर इमोशंस आउट एंड वी हैव टू ब्रिंग स्मार्टनेस इन। और आज हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द स्मार्ट वेज टू इन्वेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन। नाउ चाहे वो एजुकेशन की बात हो या मैरिज की बात हो, हमारे को कुछ तो पैसा बचाना ही पड़ेगा उनके एजुकेशन, फ्यूचर एजुकेशन के लिए और उनके मैरिज के लिए। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे को जल्दी तो स्टार्ट करना ही करना है, मगर वी नीड टू ऑल्सो इन्वेस्ट इन दी राइट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप देखोगे जनरली जनरली अगर एक हाउस होल्ड में अगर हम पूछें कि बच्चों के लिए आपने क्या कर रखा है, तो दे जनरली से कि मैंने एक LIC का चाइल्ड प्लान ले रखा है। सो दैट इज टिपिकली हाउ इट स्टार्ट्स, एज इन जब भी किसी घर में एक बच्चा होता है तो उसके लिए सबसे पहले शायद LIC पॉलिसी लिया करते थे। दैट ऑब्वियसली ऑफर्स लो रिटर्न्स। अब आज के ज़माने में हम थोड़े से आंकड़ों की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ स्मार्ट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग पहुंच चुका है एज फार एज चिल्ड्रंस फ्यूचर एजुकेशन एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन एज वेल एज मैरिज इज कंसर्न। सो समथिंग लाइक म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, bonds have become a household name now in terms of how to invest and how to actually smartly invest for the children's future needs. Needless to say, when it comes to mutual funds, equity and bonds, you should seek professional financial advice because इसमें भी बहुत सारे variants होते हैं and there is a scope of getting things wrong, and that is why we particularly say कि आपको एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। स्टडी के हिसाब से चलते हैं, ये बेसिकली ET का एक आर्टिकल है, उसके ऊपर से हमने निकाला है। सो जस्ट टू टेक दिस केस स्टडी अप के मिस्टर चैतन्य हैं, ही एंड हिज सन स्वराज हुज 10 years ऑफ एज, वो कहते हैं कि हमारे को 1.5 करोड़ रुपीज़ अगले 9 सालों में चाहिए, विच मीन्स टिपिकली व्हेन ही इज शिफ्टिंग फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज ही नीड्स दिस 1.5 CR। इन्होंने क्या कर रखा है, यूलिप ले रखा है और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, एंड ये 2018 से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम 2024 में हैं, तो पिछले 6 years से, लास्ट 6 years से इज बीन इन्वेस्टिंग एंड अगले 9 साल तक भी वो इन्वेस्ट करते हैं। क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 1.5 CR इन 9 years एंड ही हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड यूलिप्स। तो टिपिकली अगर हम इसमें 12 से 15% का रिटर्न माने, जो कि पॉसिबल रहता है, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें यहाँ पे, सो गिवन कि उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में 25,000 रुपये की SIP कर रखी है और 6 साल से कर रहे हैं और अगले 9 साल तक और करने वाले हैं, तो टिपिकली 15 साल तक वो SIP चलाते हैं। अगर 25,000 की 15% के हिसाब से, तो उनको लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपये 1.5 CR मिल जाएंगे। यही अगर मान लीजिए उन्होंने कोई लमसम प्लान ले रखा है, तो उनको लगभग लगभग, अगर मैं आपको 18 lakhs 1 2 3 4 5 15 सालों के लिए अगर कहूँ, तब जाके वो लगभग लगभग आपके 1.5 करोड़ रुपये हो जाएंगे। सो यू हैव टू चॉइसेस टू अक्यूमुलेट 1.5 CR। अब ऑब्वियसली इसमें इन्फ्लेशन की बात अभी हम थोड़ी देर में ही करने वाले हैं यहाँ पे। तो लगभग लगभग हमने देखा 25,000 रुपये की SIP, चाहे आप उसको म्यूचुअल फंड में डालो, यूलिप प्लान में डालो, या आप 18 लाख रुपये लमसम अगले 15 सालों के लिए डाल दो, विच इज़ इन दिस केस 6 साल से ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड है और अगले 9 साल तक और इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो उनके लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपये का कॉर्पस बन जाएगा। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन। नाउ फॉर ऑल दोज हु डिड नॉट नो और हु डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड यूलिप्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश करना कि व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो जस्ट ट्राइंग टू हाईलाइट यू वन बाय वन। सो म्यूचुअल फंड्स में मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी मार्केट लिंक्ड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, आप यहाँ से एक स्कीम से दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई दूसरे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप स्विच तो कर सकते हो, बट आप सेम इंश्योरेंस कंपनी में ही कर पाओगे। यहाँ पे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो पैसा म्यूचुअल फंड्स में, अगर ओपन एंडेड स्कीम है। अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं विच इज स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस प्लान, चिल्ड्रंस फंड, तो जनरली 5 साल का लॉक इन होता है। यहाँ पे आपको पार्शियल विड्रॉल्स आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, जनरली 5 साल का आप लॉक इन मान सकते हो कि आप उसके बाद आप फ्रीली निकाल सकते हो। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो टिपिकली कैप्ड, सेबी के अंदर आता है ये, तो टिपिकली 2.5% से ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। यहाँ पे कुछ रिकरिंग चार्जेस और फिक्स चार्जेस भी होते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस भी होते हैं एज फार एज इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस भी रहता है। यहाँ पे अगर 1.25 लाख से ज़्यादा का आपको कैपिटल गेन होता है, तो इट इज़ टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% एज फार एज टैक्सेबिलिटी इज कंसर्न। यहाँ पे गेन्स आर टैक्स फ्री इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अप टू 2.5 lakhs पर एनम। अगर आप एक पैन कार्ड से 2.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसकी मेच्योरिटी टैक्स फ्री मिलती है। तो यहाँ पे यूलिप स्कोर अ बेटर रैंक और बेटर, यू कैन से, एडवांटेज देन म्यूचुअल फंड्स।
यहाँ पे जब आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करते हो, चाहे वो विद इन द सेम फंड हाउस हो या दूसरे फंड हाउस में हो, तो आपको सब्जेक्ट टू टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। यहाँ पे आप कोई से भी स्विचिंग करते हो वो टैक्स फ्री होता है। सो दिस इज वन ऑफ द बिग एडवांटेजेस इन यूलिप्स। लाइफ कवर, यहाँ पे लाइफ कवर नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको जनरली 10 टाइम्स ऑफ द लाइफ कवर मिलता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और रैदर आई वोंट से एडवांटेज डिसएडवांटेज, बट अ कंपैरिजन बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड यूलिप्स। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे इसकी अलॉन्ग विथ ये वाला फैक्टर इन्फ्लेशन, कि आज आपको लगता है कि आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपये चाहिए या शादी के लिए आपको 2 करोड़ रुपये चाहिए, बट अगर आप देखोगे कि इसको आप मान लीजिए 15 लाख एंड 30 लाख अगर प्रेजेंट कॉस्ट है एजुकेशन की, आपको 15% के हिसाब से 15 लाख के हिसाब से आपको कॉस्ट चाहिए, और 30 लाख के हिसाब से मैरिज कॉस्ट चाहिए मान लीजिए। और हम ये मान रहे हैं एज पर दी रिसेंट सर्वे कि 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन रहेगा एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, एंड 7% के हिसाब से मैरिज का इन्फ्लेशन रहेगा। ऑल्दो मैरिज में तो इफ़ आप शौकीन हो तो आप कितना भी खर्च कर सकते हो, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, बट जस्ट फ्रॉम अ मैथमेटिकल सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आज 15 लाख की कॉस्ट है, 5 साल बाद वो 24 लाख हो जाएगी, 10 साल बाद वो 38 लैक्स हो जाएगी, और 15 साल बाद वो 62 लैक्स हो जाएगी। ऑलमोस्ट आप देखो 4 गुना, 4x इन 15 ईयर्स, almost 2.5x in 10 years, and almost close to मान लीजिए 1.75x in 5 years। so यदि आपका बच्चा अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल में ग्रेजुएशन फ्रॉम स्कूल टू ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन वाला समय है, तो आप कैलकुलेट लगभग कर सकते हो। सिमिलरली फ्रॉम अ मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे 15 साल में लगभग 3 टाइम्स हो जाता है, 10 ईयर्स में लगभग 2 टाइम्स हो जाता है, और 5 साल में लगभग 1.5x हो जाता है एज फार एज मैरिज कॉस्ट इज कंसर्न। सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल वेज एंड वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट of education and marriage for your children is to buy a life cover for yourself as a parent। उसके लिए एक थोड़ी सी छोटी सी चार्ट दी है, आप ऑब्वियसली दीज आर सब्जेक्ट टू चेंजेस, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। तो इसमें ऑब्वियसली आप अलग अलग कंपनीज से अलग अलग कंपेरिजन्स कर सकते हो, स्मोकर नॉन स्मोकर की भी अलग अलग रेट्स आते हैं, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव यू, अगर आप 30 ईयर्स के हो और एक 30 ईयर्स का टर्म प्लान लेते हो विच मीन्स अप टू 60 ईयर्स तक का, बिकॉज ये माना जाता है कि टिपिकली एक 30 ईयर का जो इंडिविजुअल है एज अ पेरेंट, आप हो 30 ईयर्स के और आपका मान लीजिए 1-2 साल का बच्चा है, और यदि आप अगले 30 साल तक कवर लेते हो तो आपका बच्चा तब 31-32 साल का हो जाएगा, तो तब तक वो इंडिपेंडेंट हो चुका होगा, एंड दैट इज वाई द एक्सरसाइज। सो 35 ईयर्स वाला 35 ईयर्स का इंडिविजुअल जो होगा एज अ पेरेंट, उसका बच्चा जनरली 5 से 10 साल का होगा, 40 साल का जनरली 10 से 15 साल का होगा, और 45 साल के व्यक्ति जनरली 15 से 20 साल या 5 से 10 साल या 15 साल का बच्चा होना चाहिए। तो अगले 15 साल में वो मिच्योर हो चुका होगा, वो 25-30 साल का बच्चा 25-30 साल का हो गया होगा, तो उस हिसाब से आप अपना टर्म प्लान का टेन्योर चूज कर सकते हो। और मंथली प्रीमियम अगर आप देखोगे एनीथिंग बिटवीन 1000 to 2500 रुपीज़, तो मोटा मोटा रेंज आप मान लो 1000 से 3000 के बीच का आपका कवर आता है 1 करोड़ रुपए का, यदि आप अपने आप को 60 ईयर्स तक कवर करते हो। सो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वेज ऑफ कवरिंग और सेफ गार्डिंग योर चिल्ड्रंस फ्यूचर इंटरेस्ट बाय टेकिंग अ टर्म प्लान। नाउ एज फार एज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग मान लीजिए, या स्टोरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मान लीजिए, तो ये एक 8% के हिसाब से हमने कैलकुलेशन 8% के हिसाब से कैलकुलेशन दिखाई है कि 8 सालों के लिए यदि आप 1.5 लाख रुपए डालते हो तो वो 16 लाख बन जाते हैं, 12 साल के लिए डालते हो तो 30 लाख बन जाते हैं, 16 साल के लिए डालते हो तो 46 लाख बन जाते हैं, और 20 ईयर्स के लिए डालते हो तो 65 लाख बन जाते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ट्राइंग टू शोकेस यू हियर, मान लीजिए जैसे आप यूलिप मान लो, यूलिप 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, तो मोटा मोटा 20,000 रुपये आप अगर महीने के डालते हो, आप अगर 8% एक्सपेक्ट कर रहे हो, 10 सालों के लिए डालते हो तो वो 36 लाख बन जाएंगे, यही 15 सालों के लिए डालते हो तो वो 67 लैक्स बन जाएंगे, और यही अगर आप 20 साल के लिए डालते हो तो वो 1 करोड़ 15 लाख बन जाएंगे 8% के हिसाब से। जनरली वाई आई हैव टेकन 20,000 रुपीज़, क्योंकि 2.4 लैक्स इसका एनुअल प्रीमियम होगा, और यूलिप्स में जनरली टैक्स फ्री पैसा मिलता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप 20,000 रुपीज़ की SIP का यूलिप लेते हो और उसको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हो विच इज़ लाइक अ हाइब्रिड प्रोडक्ट विच गिव्स यू अप्रॉक्सिमेटली 8% रिटर्न्स, तो आपको तब भी 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। और इसको अगर आप डिस्काउंट करोगे इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए,
तो उसकी आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 35 लाख होगी। तो आपको बस ये दिमाग लगाना है कि आज की तारीख में 35 लाख इनफ है या नहीं है आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो कि अगले 20 साल बाद होने वाली है। तब आपको 1 करोड़ 15 लाख मिलेगा मोटा मोटा, बट आज की वैल्यू 35 लाख है। तो आज की वैल्यू के हिसाब से 35 लाख के हिसाब से क्या सफिशिएंट है, इतने में एजुकेशन हो जाती है? इफ द आंसर इज येस, देन गो अहेड विद दिस। इफ द आंसर इज नो, देन यू हैव टू इंक्रीज योर बजट और इंक्रीज द रिटर्न एक्सपेक्टेशन, विच मीन्स कि आपको ऐसे प्लान में पैसा डालना पड़ेगा जो शायद 8 नहीं 10 दे दे, विच मीन्स कि आपको थोड़ा सा अग्रेसिव हाइब्रिड या टुवर्ड्स इक्विटी साइड ऑफ प्रोडक्ट्स मूव करने पड़ेंगे। एंड आप देखोगे ये मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगी। 10% के हिसाब से आप देखोगे तो 1 करोड़ 45 लाख मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 45 लाख होती है। आपको ये भी कम लगता है तो प्रोबेबली 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो ये 57 लाख बन जाएगी। अगर ये भी कम लगता है देन यू हैव नो चॉइस बट टू गो इनटू मल्टीपल एसेट क्लासेस, विच इज वन यूलिप, वन म्यूचुअल फंड्स, maybe some equity based product, and so on and so forth. So moving on to few others smart ways. One is gold. Now gold typically हम लोग physical gold promote नहीं करते हैं, we promote electronic gold. So चाहे वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो, ETFs के जरिए हो या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के जरिए हो. So sovereign gold bond being the best, it gives you a 2.5% additional interest and a tax free maturity after 8 years, which if it reconciles with your children's education and children's marriageable goal, then sovereign gold bond can be the bestest option. इसमें जनरली 1 से 2 महीने बाद ट्रांचेस खुलते हैं sovereign gold bond के गवर्नमेंट की तरफ से, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. अप टू 4 kgs अलाउड होते हैं लेना. अदर देन दैट ETFs ले सकते हो. ETFs आर टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% लॉन्ग टर्म, अगर आप 2 साल से ज़्यादा उनको होल्ड करते हो. तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस जो आप अदर देन इक्विटी आप कर सकते हो. रियल एस्टेट जनरली हमने केस स्टडी देखी थी जहाँ पे उनके 2 बच्चे हैं और उन्होंने 2 फ्लैट्स ले रखे हैं 1-1 करोड़ के, और उनको रिक्वायरमेंट लगभग 2 से 2.5 करोड़ की है आज से एनीथिंग बिटवीन 8 to 12 ईयर्स के बाद, और उनका अजम्पशन है कि तब तक रियल एस्टेट डबल हो चुका होगा. द आइडिया इज दैट रियल एस्टेट शायद डबल हो जाए, बट इट इज़ अ इलिक्विड एसेट क्लास एंड there are a lot of formalities or there is a lot of time which it takes to exit, and there is no transparency and there is no, you can say, partial liquidity in real estate, and that is why we generally don't promote real estate as a asset class when it comes to investing for your children's education or children's marriage, because वो बहुत फिक्स्ड हो जाता है कि अगर आपके बच्चे की पढ़ाई मान लीजिए 2030 में 2035 में है और उस वक्त एक डाउन साइकिल आ गया या उस वक्त कोई बायर आपको नहीं मिल रहा है आपके मन चाहे प्राइस पे, तो आप पार्शियल लिक्विडेट भी नहीं कर सकते. वेयर एज इन गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, ETFs, इन सब में आपके पास एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि कुछ पोर्शन आपने हाइब्रिड फंड्स में, कुछ इक्विटी फंड्स में, कुछ मल्टी कैप फंड्स में, कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में आपने लगा रखे हैं, एंड यू कैन पार्शली लिक्विडेट. एंड गोल्ड का अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस फ्रॉम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जस्ट फ्रॉम अ कंपेरिजन, सो वी डिड अ मैथ्स के लास्ट 10 साल में दिस इज द ब्लू बार इज द कैटेगरी ऑफ इक्विटी, एंड ये लार्ज कैप फंड कैटेगरी हमने पर्पसली थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेने की कोशिश करी, नहीं तो अगर हम स्मॉल कैप या मिड कैप लेंगे तो ऑब्वियसली ये बार बहुत ऊपर चला जाएगा. बट लार्ज कैप बीइंग अ सेफ कैटेगरी 12% का CAGR रिटर्न दिया एज कम्पेयर टू द गोल्ड CAGR रिटर्न ऑफ 9.98%. सो ओवरऑल we feel that a mix of gold and equity can solve the problem. Other than that हमने थोड़ा सा और सर्वे करने की कोशिश करी कि from a child education point of view what do people think, and this was done none other than by the ET Wealth. So वहीं से हमने ये इमेज पकड़ी है, so thanks to them. So the image courtesy is ET Wealth. In fact बहुत सारे ऐसी स्लाइड में जो हमने दिखाने की कोशिश करी हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वहीं से ही लिए हैं, वो हमारे को आर्टिकल वो समझ में आया तो हमने सोचा कि लेट्स प्रॉब्ली distribute this knowledge for the benefit of the investors who have children and who wants to plan for their children's education and marriage. So यहाँ पे कुछ आप आंकड़े देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1 in 3 don't know where to invest. So that's the problem, and that is why we genuinely feel that आपको एक financial advisor की बहुत सख्त ज़रूरत होती है या लेनी चाहिए, क्योंकि आपको when I say आपको means if you fall under this category then you definitely need a financial advisor. Now आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली चीज़ जो है 3 and 4 keen to know about detailed financial planning. हम होता क्या है कि when I speak to investors, so they say okay fine, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्यों कर रखी है, बच्चों के लिए कर रखी है, अपने बुढ़ापे के लिए कर रखी है, या पता ही नहीं क्यों कर रखी है. So they don't have a detailed financial plan, one, and second, budgeting नाम की चीज़ नहीं है. I have seen so many people earning in lakhs and crores, but at the end of the day they don't know how to budget, which means कि उनको कैसे कितना पैसा सेविंग्स में, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट्स में, कितना पैसा रिस्क में, कितना पैसा रिटर्न्स में, कितना पैसा बच्चों के लिए, कितना पैसा रिटायरमेंट के लिए, कितना पैसा अगर अपने घर के लिए, अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ रखना चाहिए, वो नहीं समझ में आता है. उसके अलावा हमने ये वाला सर्वे जो करा वो तो आपको बता ही दिया 1 in 3, और बहुत से लोग आजकल हाउस होल्ड नेम म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स बन चुके हैं. सो दिस इज अ गुड नंबर एंड वी फील दिस शुड बी ग्रोइंग विद टाइम. अदर देन दैट
35% say they don't know really where to invest, 35% still are sticking to traditional investment products like FDs and LICs and post offices, एंड 16% से कि हमने कुछ कुछ पैसा डाइवर्सिफाई कर रखा है, एसेट एलोकेशन रूल के हिसाब से हम करते हैं. फ्रॉम अ इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे 23% हैव एडिक्वेट इमरजेंसी एंड इंश्योरेंस आउट ऑफ दिस सर्वे जो हमने किया, जो ईटी सोर्स ने, ईटी वेल्थ ने करा होगा. 48% दे रिलाई ऑन कंपनी प्रोवाइडेड कवरेज, विच मीन्स चाहे व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के अलावा उनके पास कुछ और नहीं होता है. एंड 27% ऑफ देम दे आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस एंड दे एंड अप kind of borrowing or they can end up liquidating their assets when in emergency. यहाँ पे आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की जो हम बात कर रहे थे, वो एक टॉप फाइनेंशियल कंसर्न बने जा रहा है जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है. ये वाला फिगर आपको बताएगा कैसे बढ़ रहा है. पहले एक लॉन्ग टर्म गोल की जब हम बातें करते थे 2021-2022 में, तो 48% लोग बेसिकली कंसर्न दिखाते थे या क्वेरी करते थे. अब 67% बढ़ गया है. यही अबाउट जो जॉब लॉस, कि कितना जॉब लॉस के बारे में हम प्रिपेयर्ड हैं और इमरजेंसी फंड्स लेने को तैयार हैं. तो पहले 42% था और वो जंप होके 52% हो गया है. और उसी को यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बताया गया है कि प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स कितना कंसर्निंग है. तो 28.5% कहते हैं डेट रीपेमेंट करना है, 52.7 कहते हैं दे आर वरीड अबाउट द जॉब लॉस, 67% कहते हैं दे आर प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, 20% कहते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और 26.1% कहते हैं सपोर्टिंग एल्डरली पेरेंट्स. तो दिस इज हाउ दे प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स. अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेविंग्स पैटर्न, 1 in 3 सेव लेस देन 20% ऑफ इनकम. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. पहले हम लोग अगर हमारे पास कोई आता था या हम किसी के पास जाते थे, हम 40-60% ऑफ द इनकम कहते थे कि बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो. बट आंकड़ा क्या कहता है कि 34% ऑफ देम, ऑफ द इंडिविजुअल्स, आर एबल टू सेव 20-40% ऑफ देयर इनकम. 13% तो बचा ही नहीं पाते हैं, मतलब हैंड टू माउथ है, जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं या खर्च करना पड़ता है. 31% सेव लेस देन 20% एंड 21% सेव मोर देन 40%, जो कि ये आंकड़ा 30% हुआ करता था 2021-22 में और अब गिर के 21% रह गया है 2023-24 में. सो दैट इज हाउ शार्प फॉल इज. जो 40% से ज़्यादा कमाते थे, सेव करते थे, वो आज की तारीख में सिर्फ 21% ही बचा पा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट this table is trying to show. So this was little bit which we wanted to highlight. अगर आप लोगों को लगता है we are doing good job, do like, share this video. आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन मत दबाना भूलिएगा. वी ऑल्सो गो लाइव ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ टैग इन्वेस्टमेंट्स डेली व्हेनेवर द मार्केट ओपन. थोड़ा बहुत हम स्टॉक मार्केट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ETFs, म्यूचुअल फंड्स. और एक चीज़ अगर आप और देखना चाहो तो यहाँ पे जैसे आप ये वाले स्लाइड्स भी देख सकते हो. MP की एक वेबसाइट है, यहाँ पे सोल्यूशन ओरिएंटेड में आप चिल्ड्रंस वाले में जाओगे तो दीज आर फ्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स विच ऑफर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स. सो आदित्य बिरला है, एक्सिस है, HDFC है, ICICI है, LIC, SBI, टाटा, UTI. So these are few of the fund houses which are offering children's solution oriented funds. इसके अलावा ये ETFs होते हैं जहाँ पे we feel that these are safe instrument comparatively, they are safer instruments. So स्पेशली ब्रॉड बेस्ड ETFs में पैसा अगर आप डालना चाहो अपने बच्चों के एजुकेशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए, आप लोग डाल सकते हो. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ, ये NSE की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी लिस्ट. यहाँ पे भी आप इन सबको स्टडी करके आप पैसा डाल सकते हैं इस ETFs में. ऑब्वियसली बाय डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस एंड probably as we promoted, please do your due diligence and connect and contact a good financial advisor who can help you in the entire, you can say, selection process, planning process, execution process, allocation process, and most importantly what we feel is it's all about managing investment behavior. So generally investments are good, investment products are good, इन्वेस्टर्स बिहेवियर इज़ नॉट गुड, एंड उसकी वजह से शायद रिटर्न्स अच्छे नहीं बन पाते हैं. तो आपको 10-15 साल तक एक सारथी चाहिए होता है जो आपको हैंड होल्ड कर सके, गाइड कर सके, जब जब ज़रूरत आ सके, एक फंड से दूसरे फंड में, दूसरे फंड से तीसरे फंड में, तीसरे फंड से चौथे फंड में, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. आपका एसेट एलोकेशन करा सके, आपको राइट प्लानिंग करा सके, आपको राइट टाइम पे एग्जिट करा सके, आपके गोल्स अचीवमेंट में आपको हेल्प कर सके. सो दिस वॉज लिटिल बिट फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच फॉर द वॉच. हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रंस सक्सेस अहेड. थैंक यू. जय हिंद.